In class 8th, we have started chapter 5 coal and petroleum in last video. Now we know what is resources. Resource is anything that can be utilized to fulfill the requirement of humans. There are two types of resources, man-made resources and natural resources. Here is the classification of natural resources. Natural resources are divided into two parts, inexhaustible and exhaustible resources. Here is the difference between inexhaustible resources and exhaustible resources. As you all know, coal is a fossil fuel. It is as hard as a stone and it is black in color. We have discussed the story of coal. Here is the picture of coal mine. Now I am going to start. Have you seen coal mine? क्या आप में से किसी ने कोल माइन देखी है कभी? सोशल साइंस में आपने इंडिया की डिफरेंट लोकेशन पढ़ी होंगी जहाँ पर इंडिया में कोल मिलता है, जहाँ पर कोल माइन हैं. उसमें स्पेशली है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और एक जगह आती है छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो वहाँ पर कोल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है. ये जो येलो कलर के स्पॉट आप देख रहे हैं ये एक्चुअली जेसीबी हैं. अब आप सोचिए, इमेजिन करिए कि कितना बड़ा एरिया है जिसको खोदा जा रहा है और उसमें अर्थ क्रस्ट से कोल को निकाला जा रहा है ब्लैक स्टोन्स की फॉर्म में. As coal contain mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. जैसे कि आपको पता होगा कि कोल में जो बना होता है, कोल जिससे बना होता है वो होता है मेनली कार्बन, बट स्मॉल ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम अमाउंट ऑफ सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट. लेकिन कोल केवल कार्बन से ही नहीं बना होता, बहुत कम क्वांटिटी में इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है. अब बात ये आती है कि उस प्रोसेस को, ये तो हमें पता चल गया है कि डेड वेजिटेशंस, जो डेड रिमेन्स होते हैं उनसे कोल बनता है, लेकिन उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जिससे डेड वेजिटेशन कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में? तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. Carbonization is a slow process by which dead vegetation or dead remains convert into coal. Carbonization वो slow process है जिससे dead vegetation change हो जाते हैं कोल में. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. जैसा कि हम सभी जान गए हैं अब कि कोल रिमेन्स से, वेजिटेशन के रिमेन्स से बनता है, इसीलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में रखते हैं. When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड. जब कोल को बर्न किया जाता है एयर की प्रेजेंस में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है. कोल को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है. अब माइनिंग में से कोल तो निकाल लिया आपने. कोल को निकालने के बाद इस कोल का करना क्या है? अब इस कोल को डायरेक्ट भेजा जाता है इंडस्ट्री में. बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो कोल को प्रोसेस करने का काम करती हैं. अब इस कोल को प्रोसेस करने के बाद इसमें से बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जाता है. चलिए उन प्रोडक्ट्स को भी हम पढ़ लेते हैं, वो कौन कौन से हैं. कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूज़फुल प्रोडक्ट. सबसे पहले जो यूज़फुल प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ कोक. कोक की स्पेलिंग को केयरफुली पढ़ेंगे, दैट इज़ COKE. मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को कोक के नाम से कुछ और चीज़ों का याद आ गई होगी, लेकिन यहाँ पे वो वाला कोक नहीं है. हमें ये कोक पढ़ना है जो कि कोल का एक यूज़फुल प्रोडक्ट है. अब कोल से हम कोक को कैसे गेन करेंगे, कैसे प्रोसेस करें कि कोल कन्वर्ट हो जाए कोक में, तो इसे पढ़ लेते हैं. इट इज़ अ टफ
porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. सबसे पहले कोक के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही टफ होता है, हार्ड होता है। दूसरा पोरस, पोरस वर्ड जो मिलके बना है ये बना है पोर्स से। इसकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे छेद आपको नज़र आते हैं जिससे हम इसको बोल रहे हैं पोरस। ब्लैक सब्सटेंस है ये और कार्बन की प्योरेस्ट ऑलमोस्ट 100% तो नहीं कहेंगे बट ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कोल की कार्बन कंपाउंड में कोक हमारा। नेक्स्ट यूजफुल प्रोडक्ट इज कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये एक ब्लैक कलर का चिपचिपा लिक्विड है जिसकी स्मेल बहुत ही अनप्लीजेंट होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। लगभग 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है कोल तार। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, रूफिंग मटेरियल, पेंटिंग एक्सेट्रा। कोल तार के अंदर लगभग 200 सब्सटेंस होते हैं और उसमें क्या होता है, स्पेशली सिंथेटिक डाई होती हैं, ड्रग्स होती हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, परफ्यूम होते हैं, रूफिंग मटेरियल होते हैं और यहाँ तक कि पेंट्स के कुछ प्रोडक्ट भी कोल तार के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप सभी ने रोड बनाते हुए लेबर को देखा होगा, क्या कभी सोचा है जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस वो जो वर्कर है वो यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है? यस, वो कोल तार होता है। पहले टाइम में, आज से लगभग 5 साल पहले तक कोल तार का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि कोल तार को रिप्लेस कर दिया है बिटुमिन ने, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो कोल तार भी यूज़ होता है एज अ बाइंडिंग सब्सटेंस। रोड के जो कंक्रीट होता है उसको बाइंड करने के लिए कोल तार का यूज़ होता है। स्टोन के पीसेस को बिखरने नहीं देता है, बाइंड करके रखता है रोड पे। Naphthalene balls used to repel moth and other insect are also obtained from coal tar. नेपथलीन बोल्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। जब आपकी मदर्स, जब विंटर सीजन चला जाता है तो आपकी मदर स्वेटर्स को, वूलन जितने भी क्लोथ्स आपके पास होते हैं उन सबको संभाल के रखती है और उनके बीच में वाइट कलर की बॉल टाइप कुछ अच्छी सी स्मेल वाली बॉल्स को डाल देती हैं, उनको कहते हैं नेपथलीन बोल्स। आपको लग रहा होगा नेपथलीन बोल्स तो वाइट हैं और मैम ने तो बोला कि कोल तार है, ब्लैक कलर का है, तो ये कैसे है? तो बेटा ये कोल तार का बायो प्रोडक्ट है। उससे जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, अभी आपको बताया कोल तार में 200 सब्सटेंस है, तो उनमें से एक नेपथलीन भी होता है जिसका फर्दर उसको प्रोसेस करके यूज़ किया जाता है एज नेपथलीन बॉल्स। और जितने कॉस्मेटिक्स आप यूज़ करते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे भी कॉस्मेटिक्स हैं जिसमें आप कोल तार से निकलने वाले बायो प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस को जब हम कोल से कोक को बनाते हैं तब जो गैस रिलीज होती है उस गैस को कहते हैं कोल गैस। It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. लेकिन ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल यूज़ होती है, लेकिन जो इंडस्ट्री कोल प्रोसेसिंग यूनिट के पास होते हैं उन्हीं में ही हम एज अ फ्यूल कोल गैस को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।